नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में धमाल मचने वाला है दोस्तों, और वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन में जितना भी चीज़ हुआ है, जो जो चीज़ हुआ है, उन सारे, है ना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमने डिस्कस करूंगा दोस्तों, और कॉन्सेप्ट देने की भी कोशिश करूंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम में बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। क्या है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो हो गया गौतम बुद्ध, और इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो कब हुआ था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी, और इसको बीसी को कहते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है, हम आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बहरहाल आप इसको ध्यान से देखिए। तो इनका जो जन्म हुआ था ना 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये लुम्बिनी कहाँ है? ये लुम्बिनी जो है, ये लुम्बिनी ये कहाँ है दोस्तों? तो ये लुम्बिनी नेपाल में है दोस्तों। कहाँ है ये लुम्बिनी? नेपाल में। ये लुम्बिनी नेपाल में है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था, देखिए ना दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बुद्ध के साथ, है ना, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गए थे जब गौतम बुद्ध के जन्म हुए थे। जब जन्म हुआ था तो इनकी माता जो है इनके जन्म से यानी बोले तो 1 हफ्ता के अंदर 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किनकी मृत्यु हो गई थी? महामाया। और महामाया कौन थी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की, है ना, माता का नाम था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शत्रुघ्न। और ये जो है शाक्य गण के मुखिया थे। ये दोस्तों मोस्ट वीआई क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे यानी शत्रुघ्न, वो किस गण के मुखिया थे? तो उन्होंने शाक्य गण के मुखिया थे दोस्तों। अब गौतम बुद्ध जब इनकी माता मर गई थी तो इनका तो कोई ना कोई लालन पालन किया होगा। ठीक है, इनको तो पोष देखभाल लालन पालन इनका कोई ना कोई तो किया होगा। तो कौन किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है इनका किया था प्रजापति गौतमी। किसने किया था दोस्तों? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, फिर आगे देखिए। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, बुद्ध का विवाह यानी गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि बुद्ध का जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनका शादी किससे हुआ था? तो इनका शादी हुआ था यशोधरा से। इनके पुत्र का क्या नाम था? ऐसे क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे दोस्तों। इनका दूसरा जो गुरु था वो रुद्रक था। यानी गौतम बुद्ध के दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रक थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध अलार कलाम से जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा।
सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला था तब उसे 4 दृश्य से काफी प्रभावित किया था। गौतम बुद्ध जब जो है ना कपिलवस्तु की सैर पर निकला था तो उन्होंने सिर्फ 4 चीज को देखा था और वो 4 चीज इनको ज्यादा प्रभावित किया था। पहला दोस्तों 4 चीज में देखिए क्या है। उन्होंने पहला देखा था एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, दूसरा देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, और तीसरा है एक सन्यासी, और चौथा नंबर है एक शब। तो दोस्तों हम आपको होमवर्क देते हैं कि एक शब का क्या मतलब होता है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ तो 6 वर्ष की है ना कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात जो है ना निरंजना यानी बोले तो फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। दोस्तों इन्होंने गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया था। 35 वर्ष की उम्र में बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने ना अन्न किया था ना जल ग्रहण किया था, कुछ भी नहीं किया था दोस्तों, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। और उन्होंने जो है ना पूर्णिमा की रात यानी निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे किया था, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ क्या है, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है ना बुद्ध के नाम से जाना लगा। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध जो है ना बुद्ध के नाम से उनको जानने लगा लोग, ठीक है। और वे स्थान बौद्ध गाया कहलाया, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि वहाँ के राजा एक जो है ना पीपल के पेड़ को कटवा दिया था। वहाँ के राजा जो है एक पीपल के पेड़ को कटवा दिया था दोस्तों। और उस राजा का नाम था शशांक। राजा कौन था? शशांक था। इन्होंने ही पीपल के वृक्ष को कटवाया था, ठीक है। फिर आगे देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो अपना प्रथम उपदेश जो है ना सारनाथ में देते हैं। आगे क्या है देखिए, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है यानी उन्होंने सबसे पहला उपदेश तो दिया सारनाथ में, लेकिन इसका प्रथम उपदेश जो है वो क्या कहलाया? तो इसका प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम जो महिला थी उसी का नाम था गौतमी। बौद्ध धर्म में है ना बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी दोस्तों। कौन थी? तो गौतमी थी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सबसे अधिक दिया था श्रावस्ती में, सबसे अधिक उपदेश दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, दोस्तों कुशीनगर यूपी में उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुशीनगर में चंद्र द्वारा अपितु भोजन करने से है ना बुद्ध की मृत्यु हो गया था दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध की जो है ना मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई दोस्तों। और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में है दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे से देखिए 2 क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध जब गिरि त्याग किया था तो वहाँ पे क्या था? महाभिनिष्क्रमण था। और यहाँ है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है ना क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासन काल में हुआ था, इन चीज को देखते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी आया है और पूछता भी है दोस्तों। तो अभी तो बहुत क्वेश्चन इसमें है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर ध्यान से देखिए। क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति
कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 BC, यानी बोले तो ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों? तो राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे दोस्तों। कौन थे? महाकश्यप थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शासनकाल। ऐसे पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्ष नहीं उतना पूछता है दोस्तों, फिर भी आप याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या है द्वितीय बौद्ध संगीति। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा का इंग्लिश में कहते हैं BC। तो दोस्तों ईसवी और ईसा पूर्व इन दोनों पे हम एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कालाशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक हुआ था दोस्तों। तो इनसे 4 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह है तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों कब हुआ था, यानी समय कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 255 BC में हुआ था। 255 BC मतलब बोले तो ईसा पूर्व हुआ था। किस स्थान पे हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तब मैगलीपुत्र थे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो अब है लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो देखिए दोस्तों ये चतुर्थ है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों इससे एक ही क्वेश्चन याद रखिए, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को जो है ना 2 भागों में विभाजित किया गया या उसको बांटा गया। तो पहला क्या है? हीनयान, और दूसरा है महायान। यानी बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ संगीति हुई थी, तो चतुर्थ संगीति के बाद जो है ना बौद्ध धर्म को जो है ना 2 भागों में बांट दिया गया था। तो पहला भाग का नाम है हीनयान और दूसरा भाग का नाम है महायान नाम है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? यानी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? सांची है, और वो सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या? यानी बुद्ध जब गृह त्याग किया था तो उसको तो कहा जाता है महाविनिष्कर्म, लेकिन उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो बुद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बुद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है वो एक पिटक है दोस्तों। क्या है? पिटक है। और इस पिटक को जो है किस भाषा में जो है क्या कहते हैं कि रचना की गई थी? तो ये पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। किसकी? तो पिटक की रचना की गई थी दोस्तों। और पिटक का अर्थ क्या होता है? तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। तो पिटक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सूत पिटक, तो सूत पिटक में इसमें ना गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए आचरण संबंधी नियम है दोस्तों। इसमें बौद्ध भिक्षुक के लिए आचरण संबंधी नियम है। और तीसरा है दोस्तों अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है दोस्तों। और ये तीनों मिलकर
यानी तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में आपको देना है दोस्तों। तो जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे दोस्तों। तो आज का दिन इतने ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।